भिवंडी से एक महत्वपूर्ण समाचार। नूरी नगर, न्यू आजाद नगर और डोंगरपाड़ा क्षेत्र स्थित कब्रिस्तान की सुरक्षा दीवार और सुशोभीकरण कार्य को बीच में ही रोक दिए जाने को लेकर सुन्नी मस्जिद एवं मदरसा अमीर हमजा की ओर से प्रशासन को विस्तृत शिकायत पत्र सौंपा गया। प्रबंधक समिति के अनुसार कब्रिस्तान का मुख्य द्वार जर्जर हो चुका था और नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नई बाउंड्री वॉल, कंपाउंड और आवश्यक सुशोभीकरण कार्य शासन की मंजूरी के बाद शुरू किया गया था, लेकिन कार्य आधा होने के बावजूद अचानक रोक दिया गया, जिससे स्थानीय नागरिकों में भारी रोष है। शिकायत में यह भी उल्लेख है कि कब्रिस्तान परिसर नमाज, दुआ और अंतिम संस्कार जैसे धार्मिक कार्यों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। परिसर की अव्यवस्था और अधूरी दीवारों के कारण सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिलने के बावजूद कार्य अधूरा छोड़ देना गंभीर लापरवाही है। इस अवसर पर समाज सेवक व भाभी नगर सेवक संतोष कुमार राय तथा समाज सेवक देवानंद गौड़ के नेतृत्व में कब्रिस्तान कमेटी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और मौलवी भी उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में मांग की कि कार्य को रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए और निर्माण कार्य तुरंत पुनः शुरू किया जाए। समिति ने उम्मीद जताई है कि प्रशासन इस विषय को गंभीरता से लेते हुए कब्रिस्तान की सुरक्षा दीवार और अधूरा निर्माण शीघ्र पूरा कराएगा ताकि नागरिकों को राहत मिल सके। सर, इसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ पे आए और ये एक बहुत ही गरीब इलाका है सबसे पहले, और इस तरह से लोगों का कैसा है कि यहाँ पे कोई माई बाप नहीं है। नगर सेवक यहाँ पे आते हैं चुन करके और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करके चले जाते हैं। यहाँ की आवाम पढ़ी लिखी कम है, जिसके कारण आज हमको ये चीज़ देखना पड़ रहा है। नहीं तो अगर हिसाब लेने वाले लोग रहते तो आज शायद नगर सेवक की हिम्मत नहीं होती कि इस तरह से इनको मूर्ख बना करके वो वापस चले जाते। रही बात 1 करोड़ की, ये निधि लोग गए थे, कब्रिस्तान का मुद्दा बहुत दिन से चला आ रहा था। 5 करोड़ की निधि इनको जो है डेवलपमेंट के लिए दिया गया, गायत्री नगर वार्ड नंबर 3 के लिए। 1 करोड़ का उसमें ये रखे थे कि कब्रिस्तान 1 करोड़ में हम बना के देंगे। अब 1 करोड़ रुपया अगर कब्रिस्तान के लिए उनके पास आया तो 1 करोड़ रुपए में कब्रिस्तान कैसे बनना चाहिए ये उन लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि कमाने का बहुत जरिया है हमारे पास, बहुत जरिया है। आदमी हर जगह से कमा सकता है। एक चीज कैसी है, एक धार्मिक चीज है और इस जगह पे हर आदमी को जाना है, कब्रिस्तान हो या शमशान भूमि हो, लास्ट में हमको वही जाना है। तो इस जगह पे हम समझते हैं कि इस तरह से कहीं न कहीं घोटाला और इस तरह करने की जरूरत नहीं थी। लोग किए हैं, उनका हमल उनके साथ है। मैं समझता हूं कि गलत करने वाले के साथ मालिक भी गलत करता है, लेकिन बात यहाँ पे है 1 करोड़ की। यहाँ के लोग बार बार मेरे पास आए, अयूब भाई, बबलू भाई, ये लोग मेरे पास आए, बोले राय साहब कैसे क्या करना है, ये तकलीफें हैं। और सामने वाला आज सीधा बोल देता है कि पैसा है ही नहीं है। तो हम लोग आकर के, देवानंद भाई हमारे सहयोगी हैं, हम लोग आकर के सर्वे किए। सर्वे में कुछ दीवार यहाँ से लेकर के वहां तक है। इसके बाद ये पीछे की दीवार है, ये साइड में जो है दीवार मस्जिद की दीवार है। मस्जिद की दीवार ऑलरेडी बनी हुई थी। उस मस्जिद के दीवार पे 2-3 रद्दा इन्होंने नया चढ़ाया, नया चढ़ा करके उस पे ऐसा प्लास्टर का ऐसा छींटा मार दिया। और उसको जब सर्वे हुआ, सर्वे में इंजीनियर ने क्या किया, पूरी दीवार को माप के लेके गया। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। मैं समझता हूँ कि इस तरह से नहीं करना चाहिए धार्मिक मुद्दे में। अंदर की बात अभी आपके हाफिज जी ने बताया, सब लोगों ने बताया कि यहाँ वजू खाना बनना चाहिए। जनाजा आया तो उसमें रखने के लिए आगे कैसे उसको किया जाए। बारिश है, ठंडी है, हर समय यहाँ पे जनाजा कभी भी आ सकता है। तो उस पोजीशन में जो भी अंदर की चीजें थी, इन लोगों ने टोटल निगलेक्ट करके उसको खत्म किया। ये मैं समझता हूँ कि ये भिवंडी का सबसे बड़ा घोटाले का एक मुद्दा बनेगा और इस मुद्दे पर लोग, यहाँ के लोग तैयार है। मैंने कल रात में बात कर लिया है, सभी लोगों ने बोला कि कंधे से कंधा मिला करके हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और सीधी सी बात है, कहीं अगर गली का मुद्दा होता तो मैं नहीं आता। हम लोगों का एक ही मुद्दा था कि कब्रिस्तान में सबको जाना है। इसके लिए इस मुद्दे को, धार्मिक मुद्दा है, इस मुद्दे को हम लेकर के आज जो है हमारे भेजा हूँ एक लड़के को, वहाँ पे लेटर बन रहा है। ये मुद्दा लेटर हम बनाएंगे। लेटर यहाँ पे कम से कम 500-700 लोगों की साइन हो गई मोबाइल नंबर के साथ। कल के लिए कोई ये नहीं कर सकता कि बोगस कहीं तो नहीं हुआ है। मोबाइल नंबर इन्हीं लोगों का दिया हुआ, पूछ लीजिए आप लोग, सब लोगों ने मोबाइल नंबर लिख करके साइन करके दिया है कि इस मुद्दे को हमें उठाना है। और जो काम बाकी है
उसको करके लेना है। नगर सेवक हो कि कोई भी हो, उससे हमसे मतलब नहीं। ठेकेदार पे हमारा आरोप है कि ठेकेदार नगर सेवक क्या टका लिया उससे मतलब नहीं, वो बोलता है टका ले लिया। इन लोग कहना है कि वो बोलता है कि टका खा गया हो। और यहाँ के जगह में लोग बोलते हैं कि यहाँ का जो 1 करोड़ का था फंड, उस फंड में बोलते हैं कि वो बोलता है कि मेरा यहाँ का गली बना दो, ये गटर बना दो। ये मुद्दा ठेकेदार और नगर सेवक का है। लेकिन हमारा जो है, महानगर पालिका ने अगर ठेका दिया है, नगर सेवक के पास ठेका आया, उसने ठेकेदार को दिया, ठेकेदार अगर भर दिया है तो उसका काम होता है कि ईमानदारी से 1 करोड़ का है, चलो ठीक है, हर आदमी कहीं कहीं बिजनेस है, 2 पैसा बचना चाहिए। लेकिन 100% अभी लोगों का कहना है कि 25 से 30 लाख खर्चा हुआ, तो 70 लाख गया कहाँ? कितना टका आपने दिया? वो टका को आप क्लियर करो और आकर के जो काम है उसको आप पूरा करो। हमारा कोई विरोध नहीं, लेकिन अगर काम नहीं होगा, आप लोगों को हिला हवाली दे करके खाली मूर्ख बनाने का काम करोगे तो एक बड़ा आंदोलन हम यहाँ से खड़ा करेंगे और महानगर पालिका पहले घेराव करेंगे। प्रांत का हमको देना है, महानगर पालिका को देना है, तहसीलदार को देना है। इसके बाद हम मुख्यमंत्री जो हमारे शिंदे साहब का फंड है, उस फंड में अभी भी वो उप मुख्यमंत्री है, हम उनके यहाँ जाकर के लेटर दे करके उनसे मांग करेंगे कि इसका जो है इंक्वायरी हो और जो इसमें भ्रष्टाचार किया है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होकर के कम से कम उसको ये समझ में आए कि पब्लिक के अदर काम में मैं बोला तुम घोटाला करो, लेकिन पब्लिक का जो लास्ट में जहां पे सबको जाना है उस जगह पर आपने घोटाला किया तो मैं समझता हूँ कि बर्दाश्त नहीं होगा। पूरी आवाम को लेकर के मैं उनके खिलाफ आंदोलन करने का काम करूंगा। जल्द से जल्द आंदोलन होगा। लेटर आज सबको चला जाएगा। लेटर के बाद जो भी आगे प्रक्रिया होगी मैं आप लोगों को बुला करके अवगत कराने का काम करूंगा। हमारा रीजन यही है कि हम लोग गए, एक नाथ शिंदे ने 1 करोड़ रुपया दिया हमारे कब्रिस्तान के लिए निधि। तो इन लोगों ने क्या काम किया कि ये जो पुराना काम है उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके 2 जगह खाली नया काम ये लोग किए और बाकी वैसे अंदर का काम भी वैसे ही पड़ा है। और ये लोग बोलते हैं पैसा नहीं है। शरद दूल्हे को मैं बोला तो शरद दूल्हे भी यही बोलता है पैसा है नहीं, अभी दूसरी निधि आएगी तो बनेगा। अभी कब्रिस्तान की हम लोग घास काट रहे और ये जो बना हुआ है सब मोहल्ले का पैसा लगा, इसमें टेंडर का 1 रुपया नहीं लगा है। एकनाथ शिंदे जी के पास आप लोग कब गए थे? कितना टाइम हो गया? ये टाइम हो गया यार, वो भी लगा था, तारीख नहीं याद है। जिसमें 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना कितना हुआ? ये जनवरी के टाइम है, जनवरी में गए थे हम लोग। 8 महीना काम चला इसका। 10-11 महीना हो गया। हाँ हो गया। कितना फंड दिया था उन्होंने? 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया दिए थे वो लोग। तो कौन जिम्मेदार था उसका? उसके जिम्मेवार शरद दूल्हे था और ठेकेदार कल्याण का था। अच्छा। आरिफ, उसके बाप का नाम पप्पू ठेकेदार है। तो इसका कोई पेपर वर्क हुआ है कि भाई 1 करोड़ रुपया आया है? हाँ वर्क हुआ है। ये सब कागज हमको दिए नहीं, सब कागज ये लोग रख लिए। क्योंकि तो आपको कैसे पता चला कि 1 करोड़ रुपया आया? यहाँ पे बैनर हमने लिख के लगवाया। अच्छा। हाँ, फैजी पीर कब्रिस्तान का 1 करोड़ एकनाथ शिंदे साहब ने दिया है, तो यहाँ बैनर लगा था ये दरगाह के ऊपर। अच्छा। हाँ, तो फिर उसके बाद क्या 1 करोड़ रुपए जब आया तो यहाँ पर कुछ काम हुआ या नहीं हुआ? काम क्या हुआ, वही थोड़ी सी दीवार उधर आगे बना दिए और इधर बना दिए और बाकी सब काम वैसे ही पड़ा है। और वो लोग ठेकेदार का भी यही कहना है कि पैसा है ही नहीं, दूसरी फाइल आएगी काम करेंगे। शरद को बोले, शरद तो आ ही नहीं रहा इधर। मतलब वो जो 1 करोड़ रुपया आया था वो पूरा का पूरा मिला नहीं उनको कि क्या बात है कि पैसा ही नहीं मिला? अब वही लोग बता सकते हैं और उसमें से काम नहीं हम लोग को तो ठेकेदार बोला 1 करोड़ का काम हमने कर दिया, लेकिन 1 करोड़ का काम किधर है? इसकी इंक्वायरी हो तो समझ में आए। ये 15 से 20 लाख का काम करके 1 करोड़ रुपया ये लोग हजम करना चाहते हैं और कुछ क्या काम यहाँ कब्रिस्तान के अंदर होना था वो 1 करोड़ रुपए में? अभी वजू खाना था उसमें। हाँ। जनाजा पढ़ाने की एक वजू खाना ऊपर है, एक नीचे है जी। हाँ, उसके अलावा ये रास्ता है जो कि ये रास्ते में इंगल लगा के वो दरगाह ये दरवाजा एक करना था, वो भी नहीं हुआ। वजू खाना नहीं बना, बाथरूम नहीं बना। इधर जनाजा पढ़ाने का जो ये लोग हम लोग लिख के दिए थे वो कुछ अंदर का कोई काम ही नहीं हुआ। खाली वो बाउंड्री, थोड़ा बहुत बाउंड्री पे काम ये लोग किए। हाँ। जो जिम्मेदार था आप उसके पास गए नहीं, उनको बताया नहीं? यहाँ के जो लोग हैं वो लोग पूछे नहीं कि भाई क्या हुआ, आप लोगों ने किया क्यों नहीं? जिम्मेवार जो थे वो शरद दूल्हे आ ही नहीं रहा। शरद दूल्हे जिम्मेवार था, वो नगर सेवक था, उसी के नाम से निधि आई थी। तो उसको हम लोग बोल बोल के थक गए, कल फिर पैसा आएगा, पैसा खत्म हो गया, ठेकेदार बोल रहा है फिर पैसा आएगा तो बनेगा। तो ठीक है, पैसा खत्म हो गया तो इसको कम से कम बताएं तो सही, कितना कहाँ खर्चा कर दिए। अब आवाम जनता तो यही पूछ रही है। हाँ, आवाम जनता का यही कहना कि 1 करोड़ लगा किधर? अंदर का कोई काम नहीं हुआ, ना सीढ़ी का कोई काम हुआ, ना वजू खाना बना, हाँ, ना मुतनी बनी, कोई काम अंदर का हुआ ही नहीं। खाली वही बाउंड्री ये लोग आगे की और थोड़ा सा इधर की। और ये जो भी काम हुए हैं, बाउंड्री बनी है या छोटा मोटा जो भी काम हुआ है, ये कब
खत्म हुआ? अरे कितना टाइम हो गया उसको बारिश से करके? पहले हुआ, 5 महीना हो गया खत्म बारिश किए। से पहले? हाँ। आप लोगों ने उस वक्त नहीं बोला, अभी बोल रहे हैं इतने टाइम उस के बाद? टाइम इन लोगों ने क्या बोला कि बारिश हो गई है, मैं नेट पे भी बोला हूँ, अच्छा। बारिश हो गई है, जो 25-30% काम बाकी है उसको हम लोग करके देंगे। अच्छा। अब बारिश खत्म हो गई, भाग रहे, कोई सुन ही नहीं रहा। अब ये मोहल्ले वाले घास काट रहे, मोहल्ले वाले जो समझ में आ रहा, भाई मट्टी आ रही है यहाँ पे, कब्रिस्तान चालू है, रोज 2 एक मट्टी आ रही है, तो उसको देने में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। इन लोग को कुछ बोलो, इन लोग कुछ सुनते नहीं है। और सर आप लोग जो कमेटी के लोग हैं, जो कब्रिस्तान के लोग हैं या मस्जिद के लोग हैं, वो जाकर जिम्मेदार जो लोग हैं उनसे मिले नहीं, बैठक नहीं किया आप लोगों ने? अरे बात नहीं बैठक किया? किए, शरद दूल्हे को बुलाओ, आते ही नहीं है, जो मैन है। उनकी ऑफिस पे जाइए। ऑफिस में जाओ तो है ही नहीं, साहब बाहर गए, इधर गए, उधर गए, वो चुरनबाजी कर रहे हैं हम लोग के साथ। अब हम लोग गरीब आदमी कितना भाड़ा लगा लगा के जाए नए गाँव, 15 इधर से 15 उधर से, 30 रुपया भाड़ा जाता है। तो फिर क्या करेंगे फिर आप लोग? अरे फिर क्या करेंगे भाई, मुख्यमंत्री साहब के लग जाएंगे, और हमारा वजू खाना है, हाँ मुतनी है, जो भी जनाजा पढ़ाने का जो है ये हमारा बना के दे दे, हमको कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि हम काम के लिए गए थे, हम पूरी पब्लिक मिल के डोंगरपाड़ा, नूरी नगर, हलीम बंगला, उधर खिचड़ी मुकादम की तरफ 4 इलाका की पब्लिक गई थी। साहब के पास आप लोग खुद गए थे? नहीं, हम नगर से जिनको फंड मिला है वो लेकर गए थे? हम नहीं गए थे। अच्छा। हमको ये लोग इधर ही छोड़े, ये लोग गए, कहने लगे हम लोग जा रहे हैं, निधि लेके आएंगे। उसमें रामा है, निगम साहब है, शरद है, ये लोग, और महबूब सिद्दीकी है जो यहाँ बैनर लगा था, ये लोग निधि लेके आए। हाँ, और निधि लेके आए भाई, उतना काम हुआ है, सामने है, और उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ इधर। अंदर का तो पूरा ही काम पड़ा है। घास देख रहे हैं आप, कमर बराबर घास है, पूरा जंगल हुआ पड़ा है, कोई मट्टी आ रही है तो सांप बिच्छू के डर के मारा कोई जाते ही नहीं है। अब रात प्रॉपर रास्ता नहीं बना। इस कब्रिस्तान के आपके ऊपर कौन सी जिम्मेदारी है? हमारे ऊपर ये बनवाने की जिम्मेदारी मोहल्ले की, अभी इसका सब कुछ करा रहे हैं हम ही, 96 से ये हम लोग करा रहे हैं, इसमें पूरा मोहल्ला साथ में है, और 4 मोहल्ले के आदमी है, नूरी नगर, डोंगरपाड़ा, निजामिया, ये हलीम बंगला और वो खिचड़ी मुकादम का घर, 4 आदमी, मतलब पूरा मोहल्ला है इसमें। इससे पहले बहुत झगड़े लफड़े हुए, लेकिन जमीन क्लियर हो गई, लेकिन अंदर का काम हमारा कुछ नहीं हो रहा है। ये बात तो, ये कब्रिस्तान के लिए जो निधि आई है या लाई गई है, तो ये सामाजिक काम है और इस हिसाब से काम होना चाहिए, और काम के बाद में उनको समाज को जो है मुतमईन करना चाहिए कि हमारे पास इतना पैसा आया है और इस तरह से खर्च हुआ है, ताकि लोगों को मालूम पड़ सके कि हाँ इतना पैसा वाकई हकीकत में ये खर्च हो गया है, तो फिर आगे के बारे में सोचा जा सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अपने मन से जो भी काम किया गया और काम करने के बाद में उन्होंने कह दिया 2-4 आदमियों को कि पूरा पैसा ख़त्म हो गया, तो लोग जो है वो मुतमईन नहीं हैं इस बात से। एक तो ये है, अभी जो है देखा जाए तो ये चारों तरफ की जो बाउंड्री हुई है उसमें से पहले से थोड़ा कुछ काम हुआ था, और बाकी काम जो रहा बचा था वो इस तरह से खाली बाउंड्री हुई है और 2 गेट लगा है। बाकी इसके अंदर बहुत सारे काम बाकी हैं, जैसे इसका लेबल करना है, ज़मीन का जो है वो हमवार करके उसको लेबल करना है, रास्ता बनाना है, लाइटिंग का मामला है, पानी का मामला है, वज़ू खाने का मामला है, या मैयत को लाने के बाद में वहाँ रखने की जो जगह बनाना था वो सब मामला है। तो ये सब पूरा का पूरा काम अभी बाकी है। तो अब ये लोगों को जो है इस बात का एतराज़ है कि ये पैसा जो आया तो वाकई हकीकत में ये पैसा उतना खर्च हो गया है या अभी उसमें बचा हुआ है, तो फिर आप वो कम करा करके और उस पैसे को मुकम्मल करके लोगों को, समाज को मुतमईन कीजिए कि हाँ हमारे पास इतनी निधि आई है, तो इस हिसाब से हमने उसको खर्च किया है, ताकि लोग जो है वो मुतमईन हो जाएं। और फिर आगे के लिए अगर पैसा हकीकत में ख़त्म हो गया है तो फिर आगे के बारे में सोचा जाएगा, आप लोगों पर कोई एतराज़ नहीं रहेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर जो काम बाकी है उसको करा करके दीजिए, बस ये हम करने चाहते हैं। साहब यहाँ अभी समाज सेवक और भाभी नगर सेवक संतोष राय जी आए, हाँ, इनसे आप लोग का क्या उम्मीद है, इनसे कितना हेल्प मिलेगा? नहीं, इनसे ये हमारे लिए, इनके लिए हेल्प तो ये है कि हमारे इस परेशानी में कि जो इस तरह से अधूरा काम बचा हुआ है तो उसकी हिमायत के लिए आए हैं कि भाई क्यों बचा है और कैसे बचा है, तो उसको हमसे भी जहाँ तक हो सकेगा और हम किसी भी तरीके से उसको करवा करके देंगे। जब फंड आया है उसके लिए अभी काम नहीं हुआ, आधी दीवार पुरानी है इधर भी, और इधर भी 2 तरफ
दीवार पुरानी है, उस पे पलस्तर हल्का मार के उसको भी नापा लिए, अपने कर लिए ना। जमीन कब अभी जनाजा आता है तो तकलीफ होती है, घास बहुत है, रास्ता भी बराबर नहीं है, ऊंचा नीचा है, भाई लोग जल्दी लाते नहीं। और जनाजा यहाँ बहुत आता है, आदमी क्या करे क्या नहीं करे। भाई लोग हम लोग के साथ में गरीब लोग है, हम लोग साथ में ऐसे हैरान करते, पैसा मिलता है तो पैसा क्या होता है, हमको हिसाब दे नहीं। यहाँ आवाम तकलीफ होती है, मैयत नहीं आ रही है, मैं दूर से आने में तकलीफ होती है, बोलती वहाँ जमीन बराबर नहीं है, हम गिर जाएंगे जनाजा लेके, जनाजा गिर जाएंगे लेके तो बहुत तकलीफ होती है। तो आप लोग ना कुछ करिए, इसके आगे आगे बात बढ़ाइए, आप लोग हमको करके दीजिए, जमीन हम बराबर करके दीजिए। देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे, सबसे पहले एकनाथ शिंदे जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। महाराष्ट्र के जिस वक्त तो सीएम थे, उन्होंने जनता के खुशहाली के लिए उन्होंने 1 करोड़ की निधि दिया न्यू आजाद नगर, नूरी नगर, डोंगरपाड़ा कि जो यहाँ पर मैयतें होती हैं वो सकुशल हो, किसी को तकलीफ ना हो। लेकिन भिवंडी के इंजीनियर, शहर अभियंता और ठेकेदारों ने मिल करके यहाँ के लोगों को मूर्ख बनाया है। जो कब्रिस्तान के ट्रस्टी हैं, कमेटी वाले, इन लोगों का आरोप है कि 6 फुट दीवार उठाना था, जो धक्का है वहां से कहीं 3 फुट उठाया है, कहीं 4 फुट उठाया है, कहीं 2 फुट उठाया है। दूसरी बात कि यहाँ जब मैयत आती है तो जनाजे की नमाज पढ़ाने की आपको कहीं जगह दिख रही है? अब बताइए हमको, ना तो कहीं वजू खाना है, ना तो अंदर कहीं नल है, ना तो पायरी है, ना ही तो कहीं ऊपर पतरा एंगल है। अब बताइए कि 1 कोटी रुपए शिंदे साहब ने दिया जनता के भलाई के लिए, वो पैसा गाया कहाँ? और भिवंडी तो हमारी बरसों से जो हल्दीराम का मिक्स मसाला है, और आरोप प्रतिदिन लगते रहते हैं, कहीं ये वार्ड में है गटर को नाप दिए जूनी को, कहीं वो वार्ड में है, ऐसे चलते रहता है। तो हम लोग मांग करेंगे मुख्यमंत्री जी से, जिलाधिकारी साहब से कि आप इसकी गहन जांच करें, इंक्वायरी करें, जो दोषी है उसको ऊपर कड़क कार्रवाई करें और ये ठेकेदार को ब्लॉक करें। आइंदा भविष्य में कभी इसको कोई ठेका न दिया जाए। धन्यवाद।